सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस उपक्रम का सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से लाभ ले रहे हैं। इस वर्ग के कारण बहुत से बच्चे घर पे अपने माता पिता को सहाय करने लगे हैं। उसके साथ ही अपने जो स्वभाव दोष है उनके बारे में भी सोच रहे हैं। अपना जो हिंदू धर्म है, राष्ट्र है, इनमें जो भी महान राष्ट्र पुरुष होके गए उनके बारे में भी उन्हें अब पता चल रहा है। तो इससे ये जो आने वाली पीढ़ी है वो निश्चित रूप से बहुत ही आदर्श संस्कारी हो पाएगी और यही इस संस्कार वर्ग का उद्देश्य है। चलिए फिर अब आज का संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलिए अब पहले वंदन करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना? और आंखें बंद करके पूरा मन एकाग्र करके ये प्रार्थना हम कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलकर श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, ये बाल संस्कार वर्ग आप सभी बहुत ही मन लगा के देखते हो ना? और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हो और ये सब बातें आप हमें चैट बॉक्स में लिखकर भेजते हो। इससे हमें सब पता चल रहा है। ये केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ये हमें निरंतर अपने ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आज कौन से बच्चों ने हमें उनकी जो अनुभव है वो भेजे हैं वो पहले देखते हैं। आज का जो पहला अनुभव है वो लिखा है भार्गवी किरवे ने। उसने लिखा है कि वो प्रतिदिन चूके और दोष लिखती है। इसके बाद अर्पिता देशमुख ने लिखा है कि उसने स्वभाव दोषों की सूची बनाई है। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले वाले बाल संस्कार वर्गों में हमने स्वभाव दोष निर्मूलन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया था और उसके अनुसार कई बच्चों ने आचरण करना भी आरंभ किया है। तो ऐसे ही हमें
जो भी बताते हैं उसके अनुसार कृति करना आरंभ करना है। और सभी माता पिताओं को भी एक विनती है, अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा अपना संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा था, वो सभी को याद है ना? कल हमने स्वभाव दोष दूर कर गुरुदेव जी की कृपा संपादन करने वाला सार्थक, इसकी कथा सुनी थी। और उसके बाद आदर्श कृति में सूचना सत्र कैसे लेना चाहिए, ये भी हमने देखा था। तो सभी बच्चों ने कल जैसे बताया था वैसे सूचना सत्र करना आरंभ किया है ना? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर आज की कहानी कौन सी है, इसकी आप बहुत राह देखते हो। तो आज हम बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। आज हम भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, अपना मन पूरा एकाग्र करेंगे, क्योंकि इस कहानी के बाद इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसके पर्याय भी दिखाई देंगे। और फिर 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है, ये आपको सोच कर रखना है। सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए फिर अब आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये कहानी भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार यानी वामन अवतार की कथा है। भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण का रूप यानी अवतार लिया था, जिसे वामन ऐसे बुलाया जाता है। बच्चों, पुराने काल से दानव यानी राक्षस और देवता, इन दोनों में निरंतर युद्ध होता था। तो इन युद्धों में क्या होता था? तो निरंतर दैत्य ही पराजित हो जाते हैं और सदा के लिए ही भगवान यानी देवता ही विजयी होते थे। तो ऐसे ही एक बार देवता और दैत्य, इनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में निरंतर जैसे दैत्यों का पराजय हुआ और फिर उसके बाद बहुत से दैत्य मारे गए, परंतु कुछ दैत्य जीवित थे। तो पराजय होने के बाद ये कुछ जीवित दैत्य अपने अन्य घायल दैत्यों के साथ, कुछ मृत दैत्यों के साथ ये आगे अस्ताचल की ओर चले गए। वहां जाने के बाद वहां पे दैत्यों के जो गुरु है, गुरु शुक्राचार्य, वो वहां पे थे। गुरु शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी और ये जो युद्ध हुआ, इसमें दैत्यों का एक राजा था जिसका नाम था बलि राजा। ये बलि राजा भी इंद्रदेव के वज्र की प्रहार से मृत हो गया था। परंतु ये सारे दैत्य जब उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास गए, तो उन्होंने उनकी ये मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करके राजा बलि को और अन्य दैत्यों को जीवित किया, उन्हें सशक्त किया और ऐसे करके जो असुरों का जो बल था और बढ़ा दिया था। इसके बाद राजा बलि को अजेय करने के लिए शुक्राचार्य जी ने एक बड़ा सा यज्ञ भी किया। इस यज्ञ से स्वयं भगवान अग्निदेव उनके ऊपर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद शुक्राचार्य ने उनसे बहुत सारे वर मांगे। वरस्वरूप गुरुदेव शुक्राचार्य जी अग्निदेव से एक दिव्य रथ, बाण तथा अभेद्य कवच प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण ये जो दैत्य थे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। और ऐसे करने के कारण
सारे असुर फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें युद्ध के लिए पुकारते हैं। सारे दैत्य वार करके अमरावती पर आक्रमण करते थे। ऐसे ही गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को 100 यज्ञ करने के लिए बोला था और ये यज्ञ करने से क्या लाभ हुआ ये भी उन्होंने बताया था। उन्होंने उसके पीछे का कारण कहा, अगर बलि राजा 100 यज्ञ पूरे करेगा तो उसके कारण स्वर्ग पे विजय प्राप्त करने के लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता और वो एक अजेय राजा बन जाएगा। ऐसे कहने के बाद फिर राजा बलि गुरुदेव जी की आज्ञानुसार वो 100 यज्ञ करने के लिए आरंभ करता है। यहाँ पे भगवान इंद्रदेव को ये बात पता चलती है। इंद्रदेव यानी देवताओं के राजा, तो वे तुरंत जो भगवान विष्णु है उनके पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचने के बाद उन्हें सारी हकीकत वो बताते हैं। फिर भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे स्वयं माता अदिति के गर्भ से अवतार रूप धारण करेंगे। वो स्वयं पृथ्वी पर आकर बलि का विनाश करेंगे। भगवान श्री विष्णु जी से ये आश्वासक वाक्य सुनकर फिर इंद्रदेव चले जाते हैं और यहाँ पे जो राजा बलि होता है वो अन्य देवताओं को पराजित कर रहा होता है। उसका निरंतर ये शुरू ही रहता है। और इधर कश्यप जी ऋषि के आज्ञानुसार माता अदिति पुत्र प्राप्ति हेतु पयोव्रत का अनुष्ठान करती है और इसके कारण भाद्रपद मास के शुक्ल तिथि में से द्वादशी को स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार पृथ्वी पर माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। ये ब्राह्मण और बटुका अवतार है। इसी को ही बाद में वामन अवतार ऐसे बुलाया गया। थोड़े ही दिनों बाद कश्यप ऋषि ने अन्य ऋषियों की सहायता से वामन पर उपनयन संस्कार किया। ये संस्कार होने के बाद जो बटु था यानी वामन, उन्हें सभी ऋषियों ने कुछ न कुछ तो भेंट स्वरूप दिया था। वामन बटु को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ऋषि ने मृगचर्मा, मरीचि ने पलाश दंड, अंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव यानी स्वयं कश्यप ऋषि ने उन्हें जनेऊ तथा कमंडल दिया। माता अदिति ने गोपी, सरस्वती माता ने रुद्राक्षमाला और कुबेर ने भिक्षा पात्र, ये सब बटु वामन को भेंट में दिया था। ये उपनयन संस्कार होने के बाद वामन ने अपने पिताजी से आज्ञा ली और वो बलि से मिलने के लिए चले जाते हैं। उस वक्त बलि उत्तर तट पे था और वहां पे जो 100 यज्ञ वो कर रहा था उसमें से आखिरी यज्ञ चल रहा था। जब वामन वहां पे पहुंचे तो वो एक बटु के वेश में वहां पे गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा बलि ये परोपकारी दानी था और वो ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। इसीलिए वैसे ही एक छोटे बटु का रूप लेकर स्वयं भगवान विष्णु वहां पे पहुंच गए। यज्ञ स्थल में पहुंचने के बाद राजा बलि ने उनका उचित आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया और फिर उन्हें क्या भिक्षा चाहिए इसे उनसे पूछा।
वहां पे गुरुदेव शुक्राचार्य भी थे और शुक्राचार्य जी ने भगवान श्री विष्णु को वामन रूप में पहचान लिया था और वो राजा बलि को सावधान भी कर रहे थे। जब उन्होंने यानी राजा बलि ने भिक्षा स्वरूप क्या चाहिए ये पूछा, तब जो वामन था बट्टू, उसने 3 पग भूमि मांगी। ये मांगने के बाद राजा बलि तुरंत तैयार हो गया। गुरुदेव शुक्राचार्य उसे मना कर रहे थे कि ऐसे मत करो, परंतु राजा बलि ने उस ब्राह्मण को वचन दे दिया था और फिर वो अपना वचन पूरा करके ही रुकते थे। ऐसे होते ही उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर दिया और उस बट्टू को कह दिया, आपको जो 3 पग भूमि चाहिए वो आप ले सकते हैं। ऐसे करने के बाद बच्चों क्या हुआ वो पता है? तो भगवान वामन ने अपने प्रथम पग में जो पूरा ऊपर का स्वर्गलोक और ऊपर के सारे लोग इन पर एक पग रख दिया। बाद में उन्होंने अपना दूसरा पग पृथ्वी पर रख दिया और वो बलि से कहने लगे, राजन, मेरे 2 पग में ही मैंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है, अब मेरा तीसरा पग मैं कहाँ पे रखूं? बट्टू वामन का ये प्रश्न सुनकर राजा बलि भी चिंतित हो गया। वो सोचने लगा, मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है और अगर मैं ये वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा तो ये बड़ा अधर्म होगा, इससे मुझे बहुत पाप लगेगा। अब मैं क्या करूं? और तीसरा पग रखने के लिए मैं भूमि कहाँ से दूं? और फिर बच्चों, राजा बलि स्वयं उस बट्टू के पास में चले जाते हैं। वो नीचे बैठते हैं और उन्हें कहते हैं, आप मेरे सिर पे आपका तीसरा पग रख दे। ऐसे कहने के बाद फिर भगवान वामन ने अपना जो तीसरा पग था वो तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और उसे सीधे पाताल लोक पहुंचा दिया। वहां जाने के बाद उन्होंने राजा बलि को आज्ञा की कि अभी से तुम यहाँ पे ही पाताल लोक में ही राज्य करोगे। ऐसी बात सुनकर राजा बलि भी सहर्षित वो राज्य करने के लिए तैयार हो गया। राजा बलि का ये जो आज्ञा पालन था, उसने भगवान की बात मानी, इसके कारण भगवान वामन भी उस पर प्रसन्न हो गए और उसे वर मांगने के लिए उन्होंने कहा। ऐसे में फिर राजा बलि ने कहा, भगवान, आप मुझे ऐसा वर दो कि मैं सोते जागते उठते बैठते दिन रात आप मेरे सामने रहो। ऐसे कहने के बाद भगवान वामन ठीक है ऐसे कहते हैं और बच्चों, राजा बलि को जो दिया हुआ वचन है वो निभाने के लिए स्वयं भगवान वामन यानी भगवान विष्णु ही वो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में जाते हैं। तो इतने दयालु हमारे भगवान होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो भगवान विष्णु है वो बहुत ही दयालु है। अपना वचन निभाने के लिए वो स्वयं पाताल लोक में द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। तो बच्चों, हम अगर भगवान के भक्त हो तो वो अपना रक्षण करते हैं और हमें जो भी वचन देते हैं वो अवश्य पूरा करते हैं, परंतु उसके लिए हमें पहले उनका भक्त बनना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, तभी ऐसे हो सकता है ना। सभी बच्चों ने कहानी अच्छे से सुनी है ना? चलिए फिर
आज का प्रश्न क्या है ये हम देखते हैं। अभी आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई देगा। भगवान वामन ने बलि से भिक्षा में क्या मांगा था? और उसके पर्याय है 3 हाथी, 3 पग भूमि या 3 बड़े रथ। सभी बच्चों ने इसका योग्य उत्तर सोचा है ना? तो भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। चलिए अब बाल संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हम भगवान का नामस्मरण करते हैं। भगवान के नाम जप में कितना आनंद होता है ना, तो वो आनंद हमें भी अनुभव करना है। इसलिए हम सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और पूरा मन लगा के ये नाम जप हम करेंगे। चलिए अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 नामस्मरण करने से कितना अच्छा लगता है, शांत लगता है। तो आपको भी ये नाम जप करके कैसे लगा, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। चलो अब आगे की ओर जाते हैं। आज की आदर्श कृति कौन सी है, ये हम अब देखने वाले हैं। हमारे इससे पहले वाले कुछ बाल संस्कार वर्गों में हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया क्या होती है ये जान के लिया था।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम अपने में से दोष कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमने सीखा। उसके बहुत सारे पहलू थे, वो भी हमने सभी जान के लिए। तो इस प्रक्रिया से सभी को आनंद मिल रहा है ना? तो अब हमें और एक बहुत ही अच्छी बात आज सीखनी है, और वो हमारी साधना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है भाव। हमें ईश्वर के प्रति का भाव बढ़ाना है, उससे हम और ज्यादा आनंदी हो पाएंगे। बच्चों, हमने बहुत से ईश्वरों के भक्तों की कहानियां सुनी थी, सभी को याद है ना? भक्त प्रहलाद की कहानी देखी, बाद में संत सखू की देखी थी, शबरी माता की देखी थी। तो ये सारे जो थे, इनके मन में भगवान के प्रति कितना भाव था, कितनी भक्ति थी, और उसी के कारण उनके हर एक संकट में भगवान उनकी सहायता करते थे। इसलिए भाव का बहुत ही महत्व है। भाव वहा देव, ऐसे आपने सुना है ना? इसका अर्थ क्या है? जहाँ भाव है वहां पे स्वयं भगवान होते हैं। अगर हमारे मन में भक्ति भाव हो तो भगवान स्वयं हमें सहायता करते हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। भाव जागृति होने पर हमें निरंतर आनंद का अनुभव होता है, हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। इतना भाव का महत्व है। तो इसका सारांश यानी भाव यानी क्या? भाव अर्थात पूरे मन से भगवान का स्मरण होना और उनके प्रति मन में प्रेम जागृत होना, इसे कहते हैं भाव। अब ये भाव हम कैसे बढ़ाएंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे भाव जागृत होने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रयास जो है वो है प्रार्थना। प्रार्थना, इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना अर्थात भगवान की शरण जाकर हमें जो चाहिए उसके लिए व्याकुलता से उनसे याचना करना। बच्चों, हमें बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे बताओ, जब आपको घर पे कोई वस्तु या कुछ चाहिए होता है तो आप पहले किसको पूछते हैं? माँ को पूछते हैं ना? तो इसी तरीके से हमारे भगवान ये हमारे माँ की तरह ही है। इसलिए हमें जो भी कुछ चाहिए तो उसके लिए हम अपने भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना के बहुत ही लाभ है। तो वो लाभ क्या होते हैं, ये अब देखते हैं। प्रार्थना से चिंता घटती है और भगवान पर श्रद्धा बढ़ती है। हमारा मन एकाग्र होता है। प्रार्थना करने से भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और उसके साथ ही और एक बड़ा लाभ यानी प्रार्थना के कारण अनिष्ट शक्तियों से हमारा रक्षण होता है। तो सभी के ध्यान में आया ना? जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो तुरंत हमारी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। इतनी प्रार्थना में शक्ति है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही प्रार्थना के कुछ उदाहरण देखते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई कृति करते रहते हैं, तो उस हर एक कृति के पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ही उदाहरण अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो कौन सा है? हम प्रतिदिन स्नान करते हैं ना, तो स्नान करने के पूर्व हम जल देवता से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। हे जल देवता, आपके पवित्र जल से मेरा शरीर
शुद्ध होने के साथ साथ मेरा मन भी निर्मल होने दीजिए। आपका चैतन्य ग्रहण होने दीजिए। उसके बाद हम सभी विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ाई करनी होती है और बुद्धि के देवता कौन है? तो भगवान श्री गणेश जी। तो पढ़ाई से पहले हम भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। हे बुद्धिदाता श्री गणेश, मेरी पढ़ाई में आने वाली सारी अड़चनें दूर होने दीजिए। मेरी पढ़ाई अच्छी होने के लिए आप ही मुझे सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। सभी बच्चों के ध्यान में आया। अब इसके बाद हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। तो भोजन करते समय हम किसको प्रार्थना करते हैं? अन्नपूर्णा माता को। तो ये प्रार्थना कैसे होगी? हे अन्नपूर्णा माता, ये अन्न आपके चरणों में अर्पित कर आपका प्रसाद है। इस भाव से इसे मैं ग्रहण करूं। इस प्रसाद से मुझे शक्ति एवं चैतन्य मिलने दीजिए। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। तो सभी बच्चों के ध्यान में आया। ये हमने कुछ उदाहरण देखे कि हम प्रार्थना किस तरीके से कर सकते हैं। प्रार्थना इस विषय के बारे में और जानकारी लेने के लिए और कौन सी प्रार्थना कर सकते हैं, ये सब कुछ सनातन संस्था निर्मित प्रार्थना इस लघु ग्रंथ में दी है। तो आप ये लघु ग्रंथ अवश्य पढ़ सकते हो। तो सभी के ध्यान में आया। भाव निर्माण करने हेतु हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसके साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात है, वो है कृतज्ञता। तो हमें भगवान से कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। तो सबसे पहले कृतज्ञता का अर्थ क्या है ये हम देखते हैं। कोई वस्तु मुझे भगवान के कारण मिली अथवा भगवान मेरे लिए कितना करते हैं, ऐसा भान होकर उनके प्रति मन में प्रेम एवं आदर उत्पन्न होना ही कृतज्ञता है। बच्चों, जिस प्रकार कोई आपकी सहायता करते हैं तो उसके बाद आप उसका आभार मानते हो ना, तो इसी प्रकार हमें भगवान की भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। बच्चों, हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं घटती है। जैसे आप पाठशाला में जाते हैं और आपकी पेंसिल या पेन घर पे ही भूल जाते हो। फिर क्या करते हैं? तो पाठशाला में आपका जो मित्र है, सहेली है, तो उनसे आप पेन या पेंसिल लेते हो और फिर वापस देते समय आप उन्हें कहते हो ना, धन्यवाद, आभारी हूँ कि मुझे तुमने ये दिया। तो यही कृतज्ञता होती है बच्चों। तो हम व्यवहार में भी छोटी छोटी बातों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो भगवान ने तो हमें क्या कुछ नहीं दिया। भगवान के कारण ही हमारा जन्म हुआ है ना। हमें सांस लेने के लिए वायु कौन देता है? ये सारा प्रकाश है, प्राण वायु है, वो कौन देता है? उसके साथ ही हमारा पूरा जीवन हमें जीने के लिए अन्न देते हैं, हमें सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं। तो भगवान के सिवा हमें ये प्राप्त हो सकता है क्या? और ये जो हमारा देह है वो अच्छे से बना हुआ है, हम सक्षम है, सुदृढ़ है,
तो ये सब केवल भगवान के कारण मिला है। तो इसके लिए हमें भी भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। हम जब ऐसे कहेंगे कि भगवान तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन चल रहा है, मेरे पास जो भी है वो तुम्हारा ही है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसे जब हम कहेंगे और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो उसके कारण और एक लाभ क्या होगा पता है? तो हमारे मन में रहता है ना, मैंने ये किया है, मेरे पास ये है। तो ये जो हमारा अभिमान होता है, अहंकार होता है, वो पूरे तरीके से कम हो जाता है। इसीलिए प्रार्थना के साथ कृतज्ञता व्यक्त करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम कृतज्ञता के कुछ उदाहरण देखते हैं। वो भी हमें पता होना चाहिए ना, कृतज्ञता किस शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। सभी को स्क्रीन पर भी यह कृतज्ञता दिखाई देगी, तो ध्यान से ये देखना और अगर हो सके तो लिख के भी लेना। तो जैसे हम स्नान करने से पहले हमने प्रार्थना की थी, तो अब स्नान हो जाने के उपरांत हमें कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। जैसे, हे जल देवता, आपकी कृपा से मैं स्नान कर पाया, इसलिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। इसके बाद सभी बच्चे अब नामस्मरण करते हैं ना, तो नाम जप होने के उपरांत भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम जिस देवता का नाम जप करते हैं उसी देवता के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण स्वरूप दिया है, हे कुल देवता, आपकी कृपा से मैं नाम जप पूर्ण कर पाया। आपने ही ये मुझसे नाम जप करवा लिया, इसके लिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। तो ये हुई नाम जप के बाद हम कैसे कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। अब पढ़ाई के बाद भी करेंगे ना, जैसे पहले प्रार्थना की तो पढ़ाई हो जाने के बाद हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। वो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, हे श्री गणेश, आपकी कृपा से मैं पढ़ाई कर पाया। आपने ही मुझे बुद्धि दी है, इसलिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। और अब अन्नपूर्णा माता के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करनी है, वो देखते हैं। हे अन्नपूर्णा माता, आपकी कृपा से ही मैं भोजन कर सका, इसलिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। सभी के ध्यान में आया ना? तो ऐसे ही हम जो भी कृति करते हैं, हमें जो भी मिल रहा है, उसके लिए सदैव भगवान के चरणों में कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन दो कृतियों के साथ हम और एक बहुत ही आसान और बहुत ही लाभदायक ऐसी और एक कृति करेंगे, जिसके कारण हमारे मन में बहुत जल्दी भाव उत्पन्न हो सकता है, और वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन यानी भगवान से बात करना। तो इसका अर्थ क्या है, ये पहले जान के लेते हैं। बच्चों, भाव बढ़ाने के लिए मन ही मन भगवान से बात करें। मन के अच्छे बुरे विचार, जीवन की अच्छी बुरी घटनाएं तथा समस्याओं के विषय में भगवान को खुले मन से बताएं। भगवान से इस प्रकार बातें करने को ही आत्मनिवेदन ऐसे कहते हैं। तो सभी के ध्यान में आया ना? आत्मनिवेदन बहुत आसान है। हमें भगवान को
अपना मित्र मानना है। हम अपने मित्र या सहेली के साथ कैसे बात करते हैं, तो वैसे ही हमें अपने भगवान के साथ बात करनी है। आरंभ में आपको ऐसे लग सकता है कि मैं कैसे बात करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो क्या करेंगे ना, जो देवता हमें प्रिय है, हमारे उपास्य देवता है, तो उसका चित्र हम आगे रखेंगे और उस चित्र को देखकर फिर उससे बोलेंगे। इसके कारण हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। भगवान के प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न होगा और ये बोलते समय हम अपने मित्र के साथ कितनी सहजता से बोलते हैं। मन में कुछ रखते नहीं, जो भी है वो पूरा बता देते हैं। वैसे ही हमें भगवान को बताना है। इसे बताने पर ही भगवान हमें अच्छी राह दिखा सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे सबसे बड़े और सबसे अच्छे मित्र रहते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? कोई भी कृति करते समय हम भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान अब मैं क्या करूं? मैंने ये कृति की है, वो अच्छी हुई है ना, कि आपको पसंद है ना? ऐसे अगर हम बोलेंगे तो कितना आनंद मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे प्रयास भी हम कर सकते हैं। आत्मनिवेदन करने से और क्या लाभ होते हैं, ये भी देखते हैं। मन ही मन भगवान से बात करने से उनसे निकटता बढ़ने लगती है और उनके प्रति प्रेम बढ़कर मन हल्का होता है। निरंतर भगवान साथ है, ये भान रहता है और उसके साथ ही हम भगवान से जो भी कुछ बोलते हैं वो सब सुनते हैं एवं समस्याओं के आने पर उस अनुसार वो योग्य मार्ग भी दिखाते हैं। तो ऐसे आत्मनिवेदन के बहुत से लाभ हैं। आप एक बार प्रयास करके तो देखो, तो आपको पता चलेगा। भगवान से बोलने के बाद मन एकदम हल्का हो जाता है। हम बहुत बार दुखी होते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या करूं, कहाँ पे जाऊं, इस समस्या का हल क्या है। तो हम वहां पे भगवान की सहायता ले सकते हैं। तो सभी बच्चों को आज जो भी कुछ बताया वो ध्यान में आया ना? भाव बढ़ाने के लिए प्रार्थना, कृतज्ञता और आत्मनिवेदन, ये 3 कृतियां हमने देखी, जिसके कारण हमारे मन में भगवान के प्रति भाव बढ़ सकता है। तो सभी बच्चे उसके अनुसार आचरण करेंगे ना? चलिए अब आगे की ओर जाते हैं। अब संस्कार वर्ग में हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिनके पास इस ग्रंथ की पुस्तिका है तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर फिर ये स्तोत्र कहेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और पूरी एकाग्रता से ये स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र सुनकर सभी को अच्छा लगा ना? और अब ये स्तोत्र आप घर पर भी आसानी से सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में से जो भी स्तोत्र श्लोक है वो आप एक बार डाउनलोड करें तो बाद में बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसमें जो स्तोत्र श्लोक है वो संस्कृत में है, तो वो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। और गूगल प्ले स्टोर पे ये डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस ऐप में जो भी स्तोत्र और श्लोक है तो वो शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लें। बच्चों, आज का पूरा वर्ग सभी ने ध्यान से सुना ना? आज के सभी विषय बहुत ही आनंददायी थे, क्योंकि आज हमने भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की कथा सुनी और उसके बाद बहुत ही आनंददायक ऐसा भाव बढ़ाने हेतु क्या करना चाहिए ये कृति हमने सीखी। तो सभी बच्चे अवश्य उसके अनुसार आचरण करें और ये सारा ज्ञान हमें केवल भगवान की कृपा से ही मिला है। इसलिए हम अब भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके भगवान के चरणों में बैठकर हम ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लग रहा है ये हमें अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क कीजिए। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज दे। चलो बाल मित्रों, अब कल फिर से एक नई अच्छी कहानी सुनने के लिए, अच्छी आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। नमस्कार।